देखिए देवेंद्र जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके जन्मदिन के ऊपर। और जैसे पिछली बार एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, महाराष्ट्र को बहुत ही आगे लेके आया है। और उसी तरह से मुझे विश्वास है कि आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर जिस तरह से आज वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी को आगे बढ़ा रहे, नाम रोशन करे पूरे विश्व के अंदर, तो मैं उनको खूब खूब बधाई देना चाहूँगा और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं करूंगा कि ऐसे ही जोश से वो काम करते रहे, लड़ते रहे और हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह से हमारी नई राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं उन्हें राष्ट्रपति के रूप में? जैसे मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश की बेटी, आज राष्ट्रपति के पोस्ट के ऊपर आए हैं और मुझे सबसे बड़ा गर्व है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हमें 100% ये विश्वास था, 100 नहीं 1000% विश्वास था कि वही आएंगे और वो नेतृत्व करेंगे। दूसरी बात, मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज देश की बेटी को एक आदिवासी समाज से उन्होंने एक ज़रिए से ऊपर लेके आए हैं कि हमारे देश की बेटियाँ हर क्षेत्र से आने वाले, उनके अंदर सक्षमता इतनी है कि वो आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करें और उनकी जिम्मेदारी संभालें। और जिस तरह से दिल्ली का एक मैटर आया है, एक लड़की के साथ फिर रेप हुआ है और रेप की जो एक के बाद एक केस सामने आते हैं, कैसे देखेंगे, क्योंकि महिलाओं के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही शर्मजनक बातें हैं मेरे लिए, मैं सुन रहा हूँ और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये वेशीपन कैसे लोग दिमाग में सोच सकते हैं। एक बच्ची को बेला फुसला के गाड़ी के अंदर, चलती गाड़ी के अंदर गैंगरेप हुआ है और वो बहुत शर्मजनक बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात, आप ये कोलम का भी एक जो हादसा हुआ है वो भी एक शर्मजनक बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए शर्मजनक बात है। और मैं आशा करता हूँ कि मुर्मू जी आए हैं और इस विषय के ऊपर ध्यान देंगे और इसको जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, मुझे ये विश्वास है। और जिस तरह से एग्ज़ाम के दौरान, चेकिंग के दौरान जो एक न्यूज़ सामने आई है एक हमारे, उसे किस तरह आप देखते हैं, ये कितना गलत है? क्योंकि एक बच्ची एग्ज़ाम देने जा रही है स्कूल में और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या तक कोई भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पर जो चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से वगैरह, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी प्रोसेस होना चाहिए, ना कि बच्चियों को इस तरह से इनरवेयर के अंदर तकलीफ़ देनी चाहिए, उनके साथ इस तरह से बदतमीजी करनी चाहिए। आज वो बच्चियाँ किस तरह से एग्ज़ाम दी है, उनका मानसिक स्थिति अभी मुझे नहीं लगता कि सही है। काफ़ी मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ के अंदर कि वो ट्रॉमा के अंदर है, तो ये एक शर्मजनक बात है जहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट होना चाहिए। और इस तरह से उनके साथ जो बदतमीजी की गई है, तो इसके लिए कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूँ और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। किस तरह से बेटियों के साथ, जिस तरह से आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े कि उनके साथ कुछ होता है तो उन्हें इंसाफ दिलाना और इस तरह की चीज़ों को रोकना, इस तरह की जो बातें हमारे सामने आती हैं, तो किस तरह से बेटियों को क्या कहना चाहेंगे और क्या कैसे देखते हैं कि इसे आप बंद करने के लिए, अगर इस तरह की घटनाएं ऐसे होती रही तो आप किस तरह से बाहर निकलेंगे और उनके इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, जैसे कि अभी मैं फ्यूचर प्रोग्राम ले रहा हूँ सेल्फ डिफेंस का बच्चियों के लिए। सबसे पहले तो माँ बाप को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे वो हैंडल्स यूज़ करते हैं सोशल, जैसे मोबाइल, ये वो सब थोड़ा सा कम करवाइए, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दीजिए, वो बेटियों को लड़ने की ताकत दीजिए, उनको सिखाइए, ऐसे कोर्स सिखाइए, उनको सक्षम बनाइए ताकि वो खुद ही अपना एक हिफाजत कर सके, खुद ही लड़ सके, ऐसे मैं समझता हूँ। और जो भी ऐसा करना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करें। हम लोग यहाँ से हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर हमारे टीचर्स वगैरह है, कुछ सेल्फ डिफेंस के अपने जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से, मिलिट्री के महिला सीनियर्स है, उनसे हमारा कंसल्ट है, तो वो हम उनको वो चीज़ के अंदर फाइट करना सिखाएंगे, सशक्त बनाने के लिए कोशिश करेंगे।